नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं कि रुड़की नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार अपील की जाती है, लेकिन कुछ दुकानदार उस अतिक्रमण को नहीं हटाते और उनकी अपील को नहीं सुनते। लेकिन दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने की बात निगम प्रशासन द्वारा कही गई थी, जिसको लेकर आज रुड़की नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला व SNA संजय सिंह यहाँ पर जो गांधी वाटिका की मार्केट है जहाँ पे बाइकें ठीक होती हैं वहां पर पहुंचे हैं। और जिन बाइक की दुकान वालों ने यहाँ पर मिस्त्रियों ने अपनी दुकानों का आगे अतिक्रमण कर रखा था, उन्हें हटाने के लिए यहाँ से वो कह रहे हैं, और जो नहीं हटा रहे हैं उनका सामान भी जब्त कर रहे हैं और चालान की कार्रवाई भी उनके द्वारा की जा रही है। नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया है, इसको लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और दुकानदारों ने आरोप लगाया कि 200-200 रुपए की और 500-500 की रसीद भी काटी जा रही। बता रहे हैं कि देख सकते हैं क्या उनका कहना है, उनसे ही बात करेंगे। दुकानदारों की कुछ पीड़ा है, उनसे ही बात करेंगे। निगम के अधिकारी है, उनसे ही बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं इस बात करेंगे। दुकानदार भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कहना, रसीद काटते हैं, क्या कहते हैं? सफाई के लिए बाहर आते इसके भाई किराया भी दे रहे नगर निगम को, फिर बाहर के अलग है दुकान का कितना है जी? अभी 2000 के करीब वो कोर्ट में चल रहा है हमारा ना। कोर्ट में चल रहा, 1800 रुपया कर दिया। 1800 रुपए कर दिया, उसको लेकर कोर्ट में जा रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यूजर चार्ज 300 रुपए या 250-300 रुपए जो देते हो? 200 की भी काट रखी है, देखो रसीद। हमारे से कह रहे 500 कटवाए, कौन सी उसकी बात होगी? है देखो, ये कितने की काटी है? 200 की। और वो क्या बोल रहे हैं? 500 कटवाओ। 500 की आपने पूछा नहीं किस बात की? हमने मना कर दिया, हमने कटवाई नहीं। मैंने कहा बात करेंगे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी से अपने। हाँ जी, आपकी क्या परेशानी है? सही कह रहे हैं क्या? हाँ सही बात है बिल्कुल। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? नहीं, एक तरफ आदमी दुकानदार किराया दे रहा, ऊपर से फिर इसकी रसीद भी कटवानी पड़ेगी। जो कबाड़ जहाँ बाहर है, जो नगर निगम सफाई करता है ना, ये उसकी भी जिम्मेदारी मिस्त्री। प्रशासन कह रहा है कि भाई यहाँ गाड़ी धोने की जगह तो होती नहीं, लेकिन यहाँ पे मिस्त्री गाड़ियाँ धोते हैं, उसको लेकर भी मना करा उन्होंने। मिस्त्रियों की दुकान है तो गाड़ी कहाँ धोएंगे? मिस्त्री यही करेंगे अपना बाहर। शहर से बाहर कर दें इसके लिए। हाँ, और क्या, फिर यही तरीका है ना। अच्छा, अतिक्रमण आपके द्वारा नहीं किया जाता है यहाँ पे? हमारे क्या अतिक्रमण क्या है? अपनी दुकान के बाहर तो आदमी सिविल लाइन में नहीं, बीटीगंज में देखो अतिक्रमण। सड़क पे बैठे दुकानदार फुटपाथ लगाओ, वो अतिक्रमण नहीं है। यही दिख रहा अतिक्रमण यहाँ। तो आती जाती पब्लिक खड़ी करते, रोड माने करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ ना दीपक जी, वहाँ देखो शटर बंद पड़ा, दुकान के बाहर ठिया लगा रखा, 30,000 रुपया किराया ले रहे, वो अतिक्रमण है। ये क्या अतिक्रमण है? अगले आदमी ने दुकान ले रखी है, अपने दुकान के बाहर तो गाड़ी नहीं पार्क करे। देखिए, यहाँ पर फलों की ठेली खड़ी है, उसको भी हटाने की बात यहाँ से प्रशासन कह रहा है। नगर निगम का जो प्रशासन है, देखिए राजकीय उद्योगशाला के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। उन्होंने भी विरोध करा है कि यहाँ पर अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑफिस में वो हम ले जा रहे हैं, रुड़की राजकीय उद्योगशाला के जो अधिकारी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वो क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या पद है आपका? मैं अधीक्षण अभियंता संजय कुशवाहा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने आज यहाँ पर MNA साहब पहुंच रखे थे, अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, क्या बात उन्होंने आपके सामने रखी और आपने क्या रखी उनके साथ? उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो बाहर अतिक्रमण दुकानें लगी हुई हैं उनको हटाया जाने का एक वो अभियान चला रहे हैं। तो मैंने उनको अपने वर्कशॉप की तरफ से अवगत कराया कि हम लोगों ने पहले भी इस अभियान को कई बार छेड़ा कि यहाँ पर दुकानें नहीं लगनी चाहिए। एक तो रास्ता अवरुद्ध होता है, रास्ता छोटा हो जाता है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। वर्कशॉप की ज़मीन पे अतिक्रमण भी हो गया है और इसमें कई अवैध धंधे भी होते हैं। साथ के साथ हमारी जो ये पहले यहाँ का प्रशासन था, उसने ज़मीन मांगी थी रोड के चौड़ीकरण के लिए। हमारे इस कोठी की 10 फीट मतलब इसको पीछे किया गया, जगह दी गई कि रोड का चौड़ीकरण होगा, परंतु चौड़ीकरण होने की जगह यहाँ पर दुकानें और बढ़ गई, जिसकी वजह से ये रास्ता चौड़ीकरण ना हो पाया और यहाँ पर अवरोध उत्पन्न होता रहा।
आज एसडीएम साहब के स्तर पर इस पे कार्रवाई की जा रही है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और अगर अतिक्रमण हटेगा तो बहुत पब्लिक को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। परंतु यहाँ पर जो बढ़ावा दे कौन रहा है इन अतिक्रमणकारियों को? बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं? अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा देने वाले कोई कर्मचारी नहीं है। इनको बढ़ावा देने के लिए नगर पालिका खुद इसका मेरे ख्याल से पैसा ले रही है इन लोगों से, और इनको यहाँ पर बनाया गया। ये जो इनके वेंडर्स समझते हैं कि आप नगर निगम जिम्मेदार है इस चीज के लिए? ये जो वेंडर्स उत्तराखंड वेंडर एसोसिएशन के द्वारा ये जो ये खुमचे लगाए जा रहे थे, इसको भी मैंने पत्र लिखवाकर कार्यशाला के वर्क्स मैनेजर के माध्यम से पत्र लिखवाकर रोका है, और ये भी एक परमानेंट असेट हो जाता दुकानदारों का, जिसको रोका गया। बताऊं, इधर आवास के दरवाजे हैं, उनके सामने भी लोगों ने खुमचे लगा रखे हैं, उनके आने जाने। आप क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं? आपकी विरोध हमने कई बार किया है, परंतु ये प्रशासन का काम है कि इसको हटाया जाए। प्रशासन सुनता नहीं है, यानी क्या सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आप सुनवाई होती है, कई बार इस पे कार्रवाई भी हुई, परंतु फिर से ये वापस परमानेंट नहीं हो रही? परमानेंट सुनवाई नहीं। इसका चौड़ीकरण होना चाहिए, सड़क का चौड़ीकरण एक परमानेंट समाधान है, और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। राजकीय दोषाला के जो अधीक्षण अभियंता थे, उन्होंने कुशवाहा जी ने बताया कि भाई यहाँ पर जो कुछ दुकानदारों ने उनकी जमीन के आगे अतिक्रमण कर रखा है, उसको लेकर निगम प्रशासन को वो कई बार लिखित रूप से पत्र भेज चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बात करेंगे मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो दीपावली के बाद आपने टाइम दिया था, आज उस पर आपने कार्रवाई शुरू कर दिया है। पहले भी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था दीपावली के समय और दीपावली के पश्चात 1 नवंबर से भी कहा गया है कि जो शहरों पे शहर में सड़कों पे और पटरियां जो हैं उन पे जो अतिक्रमण है उनको मुक्त कराया जाए और लोगों के चलने लायक बनाया जाए। उसी के क्रम में चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, इनको ये कहा गया है कि अपनी दुकान के अंदर ही कार्रवाई करें जो भी करना है, लेकिन ये पूरा घेरे रहते थे, उसी क्रम में इसको आज हटवाया गया है। सर, आपने बताया कि दीपावली के दिन, दीपावली पर बहुत जगह आपने देखा अतिक्रमण हो रखा था, उस समय क्या छूट दी गई थी दुकानदारों को? देखिए, छूट किसी को नहीं दी गई थी। एक त्यौहार के समय पे किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए उन्हें एक लिमिट में रह के ही काम करने को कहा गया था, और छूट किसी को किसी प्रकार की नहीं दी गई थी। सर, हम हर बार देखते हैं कि हर बार आप आते हो, अतिक्रमण हटाते हो, लेकिन फिर जू की तो वही स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी कोई स्थायी स्थिति क्यों नहीं लेके आता कि यहाँ पर जो एक तरीके से अतिक्रमण कर ही ना पाए कोई? देखिए, अतिक्रमण हटाना या सड़कों को या पटरियों को अतिक्रमण मुक्त रखना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, आपकी, हमारी और जनता की, ताकि पटरियाँ लोगों के चलने के लायक रहें। हम लगातार ये प्रयास करते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, और पटरियों पे किसी को अतिक्रमण करने की परमिशन नहीं दी जा सकती, और ये लगातार चलने वाला अभियान है। और साथ ही साथ ये भी है, ये हम सभी की जिम्मेदारी, सभी नागरिकों की भी, कि जो है वो भेदभाव करने का आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे भाई किसी का 500 किसी का 200 का, तो इस तरह की पीछे बात की जा रही है रसीद चालान काटे का लेकर। ऐसा है, जो रसीदें दी गई हैं वो यूज़र चार्जेस की हैं, और जितने पैसे लिए गए हैं उतने की रसीदें दी गई हैं। मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप ऑफिस में आके उसको चेक कर सकते हैं। जितना शुल्क है उससे ज़्यादा किसी से कोई नहीं न लिया गया है, न लिया जाएगा। सर, कितना का शुल्क रखा गया है यूजर चार्ज? अलग अलग है, सब पे अलग अलग है, उसकी हमारे पास पूरी डिटेल है ऑफिस में, कोई भी चाहे उसको आके देख सकता है, वो ओपन है, सभी के लिए सुलभ है। सर, ये हम देख पा रहे हैं कि रुड़की में और भी जगह अतिक्रमण है, क्या वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी इस तरह की? बिल्कुल, ये पूरे शहर की बात है, किसी एक क्षेत्र की बात। कहाँ से कहाँ तक रहेगी? आज अभी शुरुआत की गई है, और आगे पूरी ये पटरी जो है ये आज ये खाली कराई जाएगी। आज कितने लगभग चालान काटे गए कुछ अभी तक? 2 चालान काटे गए हैं, बाकियों को अपना सामान पीछे हटने को कहा गया है, रखने को कहा गया है। चूँकि ये नगर निगम की दुकानें हैं, और इनको कहा गया है कि चेतावनी भी दी गई है कि अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो नगर निगम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपकी दुकानों का जो आपको दी गई है वो अनुबंध निरस्त करके दोबारा भी नीलामी में लगाया जा सकता है। उनको ये भी सूचित कर दिया। आपसे रहेगा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप कवायद चलाते रहते हैं, बार बार प्रशासन भी इससे को जोर देता है, लेकिन हम देख पाते हैं नगर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके आगे जो दुकानदार बैठे हैं उनके लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, हमेशा के लिए नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाना केवल नगर निगम का अकेले के प्रयास से संभव नहीं है। ये जब तक सभी इसमें सहयोग नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। और जो लोग बैठे हैं उनको भी हम लगातार हटाते हैं, और सभी से ये अनुरोध है कि आप निर्धारित जगहों पे ही बैठें, कहीं भी अतिक्रमण ना करें, और कहीं भी इस तरह से वो खुले में कूड़ा ना फेंकें, और तथा नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। देखिए, आपको बता दें कि नगर निगम के जो मुख्य नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये सभी की जिम्मेदारी है कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखना, और अतिक्रमण को खुद मुक्त रखने के लिए उनकी खुद भी जिम्मेदारी पड़ती है। और